2 से 2.5 करोड़ की एक होना चाहिए। कितने की एक है? जम के बोलिए जरा। 2 से 2.5 करोड़ की एक अगर कीमत निकालोगे, और आप अगर ऐसे ऑनलाइन कहीं कीमत निकाल कर देखोगे गूगल पर, फेसबुक पर, कि हमको इंद्रमाला खरीदना है रुद्राक्ष की, तो उसकी कीमत 2-2.5 करोड़ होगी। पर शिव महापुराण में लिखा है कि भगवान की कोई वस्तु अगर भगवान शिव की है तो उसकी कोई कीमत नहीं, शंकर ने उसको निःशुल्क दिया। इंद्रमाला आप स्वयं भी बना सकते हो और उसका कोई शुल्क नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है, बस निर्माण आपको करना है। कैसे करना है उसका? एक मुखी रुद्राक्ष लिया, भगवान के प्रथम एक मुखी रुद्राक्ष का मंत्र बोला, ओम हीम नमः। बोलो एक बार, ओम हीम नमः। ये शिवजी के एक मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है। रुद्राक्ष शिव पुराण जिस दिन चालू करी थी, प्रारंभ करी थी, उस दिन कहा था अगर रुद्राक्ष नहीं भी मिले तो मंत्र का जाप भी कर लोगे तो रुद्राक्ष का ही फल प्राप्त होता है। एक मुखी रुद्राक्ष को लोग, दुनिया के लोग ढूंढते फिरते हैं, क्यों एक मुखी रुद्राक्ष मिलेगा क्या आपके पास में? हाँ सब मिलेगा। कितने का है? ये लो साहब, 1000 रुपए का दे दो, 500 रुपए का दे दो, 10,000 का, 5,000 का दे दो। पर एक मुखी रुद्राक्ष तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक वृक्ष में वर्ष में केवल एक बार एक मुखी रुद्राक्ष आता है। एक वृक्ष में एक दिन एक बार वो एक मुखी रुद्राक्ष मिलता है। अब पूरे वृक्ष में इतने सारे रुद्राक्ष लगे हुए हैं, अब उसमें से एक मुखी रुद्राक्ष ढूंढना, और एक वर्ष में एक ही दिन मिलता है और एक ही बार आता है। अब 100 वृक्ष लगाए तो कितने रुद्राक्ष हुए साल भर में? जम के बोलिए 100। और भूमि की आबादी कितनी, अब उसका अंदाजा लगाओ, करोड़ों में। अब 100 रुद्राक्ष, 500 रुद्राक्ष, 1000 रुद्राक्ष, 10,000, 5,000, 3,000, 4,000, जितने रुद्राक्ष आपको प्राप्त हुए हैं, जितने रुद्राक्ष आपको मिले हैं, तो फिर वो जनमानस तक पहुंचेंगे कितने? और फिर वो 1,000 रुपया में, वो 500 रुपये में, वो 700 रुपये में, वो 5,000 में मिल जाएगा क्या आपको? ईमान। अब यहाँ तो लॉकडाउन लगा तो आटे की कीमत बढ़ गई। बोला सही है कि गलत है? नमक मिर्ची की कीमत बढ़ गई। क्यों साहब? वो वहाँ से आता है माल और अभी बस गाड़ियाँ सब बंद पड़ी हुई है। अब बस गाड़ियाँ बंद पड़ी हुई तो माल यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा, माल यहाँ तक आ नहीं पा रहा, इसलिए भाड़ा वाड़ा सब देखा जाए तो, और आ रहा है तो महंगा आ रहा है, तो हम आपको महंगा दे रहे हैं। तो वो इतना कीमती होता है कि मिलना भी कठिन होता है। पहली बात तो मिल जाए और मिलकर धारण कर लिया जाए और उसका स्मरण हो जाए, ये बहुत बड़ी बात। एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष के मनकों की माला जो तैयार होती है वो इंद्रमाला कहलाती है। कौन सी माला है? इंद्रमाला। क्या काम करती है वो इंद्रमाला? उसका कार्य क्या है? केवल एक कार्य उसका बड़ा प्रबल है कि इंद्र अपनी सारी सत्ता को खो बैठे थे। सारी सत्ता इंद्र ने खो दी थी। चारों तरफ राजा बलि का राज्य हो गया था। इंद्र की आंख में जल भर गया, रोने लगे। नैनों में अश्रु भरा गया, आंखों में आंसू, रो रहे। बीच में देव ऋषि नारद मिल गए। नारद जी ने पूछा क्या बात है? इंद्र आज आप तो रोते हुए दिख रहा, हुआ क्या आपको? इंद्र कहते हैं मेरी पूरी सत्ता चली गई।
पूरा वैभव चले गया, पूरा धन चले गया, पूरा दौलत संपदा सब समाप्त हो गई। तो देवऋषि नारद ने कहा, जिस समय पर मेरे बानर का मुख लगा, रुद्राक्ष का मैंने अपमान कर दिया था, बंदर का मुझे मुख लगा था, हर जगह से मुझे धिक्कारा जा रहा था, तब मैंने शिव का अनुमोदन करा था और शंकर भगवान ने मुझे ये रुद्राक्ष की माला फिर प्रदान करी थी। पर इस रुद्राक्ष में केवल 21 ही रुद्राक्ष है और इसको मैंने जब धारण करा सब कुछ वापिस पा लिया। हो सकता है इंद्र तुम इस माला को अपने पास में रखो और तुम वापिस कुछ ना कुछ पालो। तब इंद्र ने वो माला अपने कंठ में धारण करी, तब जाकर इंद्र को पुनः वही सत्ता फिर प्राप्त हो गई। इंद्र माला सत्ता प्रदान करता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आपको एक मुखी रुद्राक्ष नहीं मिल रहा, दो मुखी रुद्राक्ष नहीं मिल रहा है, तीन मुखी रुद्राक्ष नहीं मिल रहा है, चार मुखी रुद्राक्ष नहीं मिल रहा है, तो शिव महापुराण अगर गीता प्रेस गोरखपुर की आपके घर में हो, शिव महापुराण की कथा अगर आपके घर में शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर की हो, तो विद्धेश्वर संहिता में सारा की सारा वृतांत रुद्राक्षों का वर्णन किया गया है कि एक मुखी से लेकर इतने मुखी तक रुद्राक्ष, 14 मुखी तक तो शिव पुराण के अंदर है, उसके बाद में जो मिलेंगे आपको स्कंद पुराण में मिलेंगे। तो 21 मुखी तक रुद्राक्ष का जो मंत्र है, उस मंत्र को भी आप प्रतिदिन, कितने मंत्र होंगे कुल मिला के, जम के बोलो, केवल 21, उन मंत्रों का भी अगर आप स्मरण कर रहे हो तो कहीं धन व्यापार सत्ता अगर चली भी गई है तो वो वापिस आ सकती है, मात्र मंत्र के स्मरण से, मात्र मंत्र के स्मरण से। जप में, तप में, साधना में, भजन में वो बल होता है कि भगवान सम्मुख खड़ा होता है, सम्मुख खड़ा। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। तप बल में वो आनंद, भजन में, मंत्र में, साधना में वो फल होता है कि भगवान सम्मुख खड़ा। इंद्रमाला एक मुखी से लेकर 21 मुखी रुद्राक्ष की बनती है, उसमें 1.25 गांठ लगती है, मतलब हर रुद्राक्ष के बाद में 1.25 गांठ लग जाना चाहिए। 1.25 गांठ का मतलब जानते हो ना सब लोग, समझ में आती है 1.25 गांठ? कल भी वर्णन आया था 1.25 गांठ का। क्या मतलब होता है? धागे में गांठ लगाई, अब कोई वस्तु, जैसे एक धागे में ये गांठ लगी हुई है, ठीक है, एक गांठ लगी, एक उस गांठ के बाद में जो दूसरी गांठ लगी वो भी गांठ ही कहलाएगी, पर गठान के ऊपर, गांठ के ऊपर दूसरी गांठ अगर लग जाए तो वो सवाया कहलाए। बस इतना ध्यान रखिए, इसको कहते 1.25 गांठ। कल आपको कथा में वर्णन किया था, 9 रुद्राक्षों का जो वर्णन किया था, कौन कौन से थे? जम के बोलो। 4, 5, 6, 3 रुद्राक्ष का वर्णन महाराज। उसमें 1.25 गांठ का वर्णन आ रहा था बार बार, और आप सुन भी रहे थे, पूछा भी नहीं आपने एक बार भी कि 1.25 गांठ होती क्या। बस अब रुद्राक्ष तो बता दिया, पर अब एक दूसरे से करेगी ये 1.25 गांठ होती क्या है, मैंने कहीं सुनी भी नहीं, पढ़ी भी नहीं। अब महाराज तो बता दिया, अब अपन करें तो करें कैसे? तो गांठ के ऊपर जब गांठ चढ़ जाए तो वो सवाया हो जाती। हम तो कहेंगे हो सकता है पुराण में इसलिए भी लिख दिया होगा 1.25 गांठ का, क्योंकि रुद्राक्ष का जो छिद्र होता है ना वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता। हो सकता है एक गांठ आपने लगाई और रुद्राक्ष का मन का उधर चले गया, तो इसलिए उस पर 1.25 गांठ, गांठ पे गांठ चढ़ जाओ, 1.25 गांठ।
इंद्रमाला में भी एक रुद्राक्ष के बाद में 1.25 गांठ, दूसरे रुद्राक्ष के बाद में 1.25 गांठ, ऐसे 21 रुद्राक्ष के बाद में भी 1.25 गांठ का वर्णन। ये इंद्रमाला कहला। शिव महापुराण की कथा कहती है इंद्रमाला। इंद्र ने पूछ लिया देवऋषि नारद से, नारद जी अब हमको एक संवाद सुनाएंगे क्या? नारद जी ने पूछा क्या संवाद, क्या पूछना चाहते हो बोलो। देवऋषि नारद बोले मेरे को इतना सा पूछना है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई। ये रुद्राक्ष हुआ कैसे है, ये रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई है। तब देवर्षि नारद ने इंद्रदेव को रुद्राक्ष के प्रकट होने की कथा कहना प्रारंभ किया। बहुत ध्यान से सुनिएगा महाराज। एक कथा तो हमको शिव महापुराण में मिल जाती है कि माता सती के याद में, वियोग में भगवान शंकर एकांत में बैठकर जब तप साधना में डूबे हुए थे, उस तप साधना में माता सती की जब याद आ जाती है, उस तप साधना में माता सती का जब स्मरण आ जाता है, तो शंकर के नयनों से अश्रु गिर जाता है। और अश्रु गिरा, वही अश्रु का जो पौधा उत्पन्न हुआ है, वृक्ष उत्पन्न हुआ है, वही रुद्राक्ष का वृक्ष है। एक कथा तो अपन ने शिव पुराण की सुन ली। अब आ जाओ स्कंद पुराण में। महाराज त्रिपुरासुर राक्षस को मारने के लिए सारे 33 कोटि देवी देवता अपना अपना प्रयास कर चुके थे। कहीं कहीं का असुर राक्षस ऐसा होता है जिसको मारने के लिए संपूर्ण देवताओं ने अपना प्रयास कर लिया, परंतु वो त्रिपुरासुर नहीं मरा। शिव जी का एक नाम है क्या? त्रिपुरारी। वो केवल इस त्रिपुरासुर को मारने के लिए भगवान का नाम पड़ा। अब सारे देवता इधर जहां जहां जा सकते थे वहां वहां से उन्होंने बहुत प्रयास करा, पर नहीं मरा। इस त्रिपुरासुर की कथा से हमको एक सीखने को मिल रहा है। जो भगवान देवऋषि नारद इंद्र को समझा रहे हैं, उससे हमको एक सीखने को मिल रहा है। जब त्रिपुरासुर मर नहीं रहा, सब थक गए, तब आखिरी में शिव की शरण में गए। उसी तरह कोई व्यापार, कोई व्यवसाय, कोई कार्य, कोई फैक्ट्री, कोई दुकान, कोई धंधा, कोई पानी, कोई नौकरी, कोई सर्विस, आप सब जगह से प्रयास कर लिए, हर तरह से सोच लिया कि ये राक्षस मरे, अर्थात आपने हर तरह से सोच लिया कि मेरा अब ये दुख कट जाए, अब मेरी ये तकलीफ मिट जाए, अब मेरी ये समस्या समाप्त हो जाए, यहाँ भी हो जाए, वहाँ भी हो जाए, हाथ जोड़ लिए, पैर पड़ लिए, सब जगह जगह जाकर निवेदन कर लिया, तब भी सुख नहीं मिला। देखो ये किसी ने लिख कर भेजा। अदिति पंचाल हैं कोई उज्जैन से, उन्होंने लिखा है ये पत्र बच्ची ने। अदिति पंचाल को 6 महीने की उम्र से पेट की तकलीफ थी। 8-10 दिन तक बहुत तकलीफ रही। अंत में इस बच्ची का 6 साल की उम्र में बड़ोदरा में ऑपरेशन भी करवा दिया। ऑपरेशन कराने के बाद भी
ये बच्ची को आराम नहीं लगा। अब देखिए कथा वही बोल रही है ना, यहाँ भी हो जाए वहाँ भी हो जाए, सब जगह प्रयास कर लिया। अंत में उसमें लिखा है नीचे, शिव महापुराण सुनना चालू किया और महाशिवरात्रि के दिन धतूरे का प्रयोग किया जो बताया गया था पेट के लिए। उसके बाद अब मेरी बच्ची ठीक हो गई है। हर जगह वो बैठी होगी कहीं, यहाँ जिसने पत्र लिखा है, कहाँ है बेटा? अब ठीक हो आप? पूरा आराम लगा है आपको? नमः शिवाय। आप ही का नाम अदिति है? पिताजी का नाम? बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बैठिए। बाबा ने आपको स्वस्थ करा, बाबा से यही निवेदन। शिव महापुराण की कथा कह रही है। इस कथा से इंद्र और ये देवर्षि नारद और इंद्र के संवाद से हमको सीखना है। भटक लिए जहां तहां, देख लिए। त्रिपुरासुर राक्षस को मारने के लिए, असुर को मारने के लिए सारे प्रयास कर लिए गए। हर तरह के प्रयास करने के बाद भी, हर तरह के प्रयास करने के बाद भी त्रिपुरासुर नहीं मरा। तब देवता शिव जी की शरण में गए। जब कोई काम नहीं हो रहा, हर जगह से आप ठोकर खाकर आ गए, हर जगह से आप होकर आ गए, हर जगह से आप निवेदन कर कर आ गए और वहां से भी नहीं हुआ, तब अंत कहता है कि जब सब जगह से हार जाओ तब शंकर की शरण में चले जाओ, वो संभाल लेगा, वो शिव जान लेगा। पर अंतिम बिंदु वो शंकर। ज्ञान के भरोसे पर, विश्वास पर, दृढ़ता पर, भक्ति पर रमे। उस त्रिपुरासुर को मारने के लिए सारी व्यवस्थाएं जितने देवताओं से बन सकती थी उन्हें सब करी। पर किसी से नहीं मरा। भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मदेव सब गए भगवान की शरण, सारे, पर नहीं। यहां तक शास्त्र कह रहा है कि जगज्जननी जगदम्बा अंबा भवानी माता दुर्गा आद्य शक्ति मां भवानी भी गई, ब्रह्मदेव भी गए, इंद्रदेव भी गए, सब गए, फिर भी त्रिपुरासुर नहीं मरा। हजारों वर्ष तक लगातार युद्ध होता रहा तो भी नहीं मरा। दो साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, कई लोग आकर कहते गुरुजी हमारा पुराना समय बहुत अच्छा था, हम 4 साल से इतने तकलीफ में, हम 6 साल से इतने तकलीफ में, हमारे ऐसा हो गया, 5 साल से ऐसा हो गया। आखिर कई वर्ष, यहाँ त्रिपुरासुर की कथा भी तो वही करे, कितने वर्ष लग गए देवताओं को, पर नहीं मरा तो नहीं मरा। सुख और दुख में यही अंतर है महाराज। सुख जो जाता है ना, सुख जो समय सुख का समाप्त होता है ना, ये मालूम नहीं पड़ पाता। और दुख के अगर 2 साल भी हैं, 6 महीना भी हैं, 4 महीना भी हैं, 8 महीना भी हैं, तो ये दुख के जो 8 महीना होते हैं ना, ये रुला रुला देते हैं, तकलीफ दे देते हैं, नैनों से जल बने लगता है, अश्रु बने लगता है, रुला रुला देते हैं, ये जल बहते। पर भगवान से निवेदन करते रहना, भगवान से निवेदन करते रहना कि भोलेनाथ तुम राजी रहना हो, बाकी के तो अगर तुम राजी हो ना तो दुख तो कट जाएगा। भोला सब दुख काटो, भोला
शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो मारा। हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, ये दुख जो आन पड़ा है, ये दुख जो मेरे मस्तक पर चढ़ गया है, ये अब मुझसे सहा नहीं जाना। बस आप इसको अब काट दीजिए। देवताओं ने देख लिया कि त्रिपुरासुर असुर मर ही नहीं रहा, राक्षस कहीं जा ही नहीं रहा, समाप्ति ही नहीं हो रहा, त्रिपुरासुर के तो प्राण जा ही नहीं रहे। तब सारे देवता मिलकर फिर पहुंचे भोलेनाथ जी के पास में और शंकर जी से जाकर निवेदन करा, विनय करी, भोलेनाथ जी से जाकर आराधना करी। शंकर भगवान ने पूछा कैसे आना हुआ ये बताओ, कैसे आयो, क्या हो गया? बस प्रभु थोड़ी अर्जी लेकर आए। अच्छा, अर्जी भी वही सुनता है और आप अपनी अर्जी तुम सोचो कि मैं अपने रिश्तेदार को सुना दूं, वो जब सीधे मुंह बात नहीं करे तो तुम्हारी अर्जी सुने? अरे बोलो तो जम के, सुनेगा? तुम सोचो कि मैं अपनी